जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज हम शीतला माता की कहानी सुनेंगे। एक बार एक राजा के इकलौते पुत्र की शीतला निकली। राज्य में एक काची पुत्र को भी शीतला निकली। काची परिवार बहुत गरीब था, किंतु भगवती का उपासक था। वह धार्मिक दृष्टि से सब नियमों का पालन करता था। रोज नियम पूर्वक भगवती की पूजा होती। नमक खाने पर पाबंदी थी। सब्जी में छोंक नहीं लगाता था। न कोई वस्तु भूली तली खाता था। गरम वस्तु न तो वो स्वयं खाता, न अपने शीतला युक्त यानी जो उसको माताजी आ रही थी उस बच्चे को भी नहीं खिलाता था। इस प्रकार उसका पुत्र जल्दी ठीक हो गया। उधर जब से राजा के लड़के को शीतला का प्रकोप शुरू हुआ, तब से उसने भगवती के मंडप में शतचंडी का पाठ करना शुरू कर दिया। रोज हवन होते, बलिदान होते। राजपुरोहित भी सदा भगवती के पूजन में लगे रहते। राजमहल में रोज कढ़ाई चढ़ती, विविध प्रकार के गर्म स्वादिष्ट भोजन बनते। इसका परिणाम यह हुआ कि उस लजीज भोजन की गंध से राजकुमार का मन मचलने लग गया। वह भी उस भोजन को खाने के लिए जिद करता। एक तो राजा का बेटा और दूसरा इकलौता, इस कारण उसकी अनुचित जिद भी पूरी कर ली जाती। इस पर शीतला माता का कोप घटने के बजाय बढ़ने लगा। शीतला के साथ साथ उसे बड़े बड़े फोड़े भी निकलने लगे, जिनमें खुजली होने लग गई, जलन होने लग गई। शीतला की शांति के लिए राजा जितने भी उपाय करता वह सब व्यर्थ हो रहे थे। एक दिन राजा के गुप्तचरों ने उसे बताया कि काछी पुत्र को भी शीतला निकली थी, पर वह बिल्कुल ठीक हो गया। यह जानकर राजा सोच में पड़ गया कि मैं शीतला की इतनी सेवा कर रहा हूँ, पूजा कर रहा हूँ, अनुष्ठान कर रहा हूँ, कोई कमी नहीं रख रहा हूँ, पर मेरा पुत्र अधिक रोगी होता जा रहा है, जबकि काछी पुत्र बिना सेवा पूजा के ठीक हो गया। इसी सोच में उसको नींद आ गई। राजा को एक सफ़ेद वस्त्र पहने भगवती ने उसको स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी सेवा अर्चना से प्रसन्न हूँ, इसलिए आज भी तुम्हारा पुत्र जीवित है। इसके ठीक न होने का कारण यह है कि तुमने शीतला के दिनों में जो नियम पालन करने चाहिए उनका उल्लंघन किया। तुम्हें ऐसे हाल में नमक का प्रयोग बंद करना चाहिए। नमक से रोगी के फोड़ों में खुजली होती है, इसलिए नमक नहीं प्रयोग करना चाहिए। घर की सब्जियों में छोंक नहीं लगाना चाहिए। जितना ज़्यादा हम छोंक लगाते हैं, उसकी खुशबू से रोगी का मन होता है कि मैं भी उन चीज़ों को खाऊं। तो रोगी का किसी के आसपास जाना मना है, क्योंकि ये रोग दूसरों को भी हो जाता है। इसलिए जिसको शीतला आती है उसको एक अलग कमरे में रखा जाता है। छोंक नहीं लगाया जाता है। नमक का प्रयोग कम किया जाता है। इन नियमों का पालन करेगा तो राजा तेरा पुत्र अवश्य ही ठीक हो जाएगा। सारी विधि समझाकर देवी तो अंतर्ध्यान हो गई। प्राप्त उठते ही राजा ने देवी की आज्ञा के अनुसार सभी कार्यों की व्यवस्था कर दी। इससे राजकुमार की सेहत पर अनुकूल प्रभाव पड़ा और शीघ्र ही ठीक हो गया। इसलिए जब भी हमारे घर में कभी छोटे बच्चों को शीतला माता आती है तो उन बच्चों को अलग रखा जाता है। छोंक नहीं लगाया जाता, सब्जी में ठंडा खाना खिलाया जाता है, गरम गरम नहीं खिलाया जाता है। इस प्रकार से हम लोग भी अपने बच्चों की रक्षा कर सकते हैं।